हेलो क्लास 12 वालों, तो सभी कैसे होंगे। आई होप सब ठीक होंगे। लेकिन आज मैं करवाने वाला हूँ एमाइंस। हाँ जी, आप बोल रहे होंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपने करवा दिए है। अब मैं एमाइंस करवाने वाला हूँ, जो कि बात सीरीज का ही पार्ट है। चैप्टर बहुत इजी है। इजीएस्ट केवल हम चैप्टर को समझाएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत चीजें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगेंगे इस वीडियो में। बहुत आपको टिप्स पता लगेगी, हम कैसे कैसे उसको तरीके से हम समझेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछना है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, सपोर्ट करना है। कोई डाउट होगा कमेंट करके मेरे को बोलना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। एमआईस होने वाली है वो वीडियो का नाम। अच्छा जी, कोई डाउट है तो सभी को पूछना है। अगर हम बात करते हैं एमआईस से, चलिए बात करके स्टार्ट करते हैं। एमआईस, एमाइंस क्या है ना। एमाइंस क्या है? एमाइंस ही क्या है? एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। किसका? अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपने NH3 लिया, NH3 से क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे। तो मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पे NH2 लिख दिया आपने, ठीक। और इसके साथ कोई और भी हो सकता है आपका CH3NH2 हो सकता है, CH3NH2 हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? CH3CH2NH2 हो सकता है ना। तो ये किससे बना हुआ है? ये अमोनिया से बना हुआ। मैंने एक H को माइनस करा, है ना, NH2 बना, उसमें मैंने एक ग्रुप ऐड कर दिए। अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मिथेनमाइड। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनमाइड। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी। ठीक, 2 कार्बन है तो किसको क्या बोलते हैं हम? इथेनमाइड बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात, ठीक। अगर हम बात करते हैं और आगे, बात करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक, तो सिंपल CH3CH2NH2 की बात करते हैं तो क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? प्रोपेन एमाइड हुआ। क्या हुआ आपका? ये प्रोपेन। ये आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स होने वाले हैं, राइट। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स पता लग गए आपको। अब हम बात करते हैं इसके एमाइंस के, कैसे हम बात करेंगे देखते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे CH3CH2NH2, ठीक। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका प्राइमरी एमाइन। क्या होगा आपका? ये प्राइमरी एमाइन, ठीक। अगर मैंने बात की CH3CHNH2, CH यहाँ पे CH3, तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन होगा। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एमाइन होगा। सेकेंडरी एमाइन मतलब क्या होगा? प्रोपेन प्रोप 2 एमाइन, ये होगा, ठीक। अगर हम बात करते 3 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? CH3CH3NH2, यहाँ पे CH3, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे नामिंग करते हैं तो आपको हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक, प्रोप 2 एमाइन। ये भी आपका हो सकता है, ठीक। ये क्या होगा आपका? 3 डिग्री एमाइन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर हम एमाइंस की बात करते हैं तो एमाइन कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स। हम तीनों हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह हम CH3 लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं तो ये आपका हो गया, एक एग्जांपल हो गया, क्या होगा आपका? मिथेनमाइन। दूसरा क्या है यहाँ पे? क्या है? C6H5 क्या होता है आपका? बेंजीन रिंग होता है, यही होता है। C6H5 क्या होता है आपका? बेंजीन रिंग होता है। जब C6H5 आपका बेंजीन रिंग हो गया तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है, ठीक। इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं। अगर इसका नाम देखते हैं CH3NH CH3, आपको नाम कैसे निकालना है इसका, ठीक। अगर हम नाम देखते हैं तो क्या होगा इसका? इसका नाम होगा, आपको एक चेन में मेन चेन लेनी है और एक को सब्स्टिट्यूएंट मानना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, एन पे क्या है? मिथाइल है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन एमाइन, एन मिथाइल मीथेन एमाइन। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो अगर यहाँ बात करते हैं तो ये क्या है, अब एमाइन का समझते हैं बात। आपको पता है कि एमाइन मतलब क्या है। अच्छा, एमाइन का मतलब है कि आपको यहाँ पे दे रखा है एन, दे रखा है एन। एन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक का आपका CH3 हो गया, यहाँ पे दूसरा CH3 हो गया, यहाँ पे तीसरा आपका CH3 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आपको समझ आना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन्स हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, हम रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक, बात समझ आ गई है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका एमाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, कोई डाउट होगा तो पूछ रहा है, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए एमाइंस की। जो कोई डाउट होगा पूछ रहा है, लेकिन एमाइन कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन किस नाम होती है, sp3 होता है, sp3। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन की, बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस में हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो बेसिक है CH3 CH2 NH2। अगर बात आ जाती है हमारी यहाँ पे, हमें बोल दिया गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे N, ठीक, यहाँ पे आपको बोल दिया CH3 CH2 CH3, ये बोल दिया आपको, बात समझ रही है? तो आपको क्या लेना है, आपको ये क्या देखना है, ये क्या मेन चेन में है, CH3 CH2 CH3 का आपका मेन चेन में है। जब हम इसका मेन चेन में होगा तो हमें ध्यान रखना है इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेना है। तो अगर हम देंगे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, आपको पता है एन, एन क्या आपका एक अमाइन है जिसपे CH3 लग रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे एन मिथाइल, है ना। CH3 क्या एक ही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एन मिथाइल। CH3 क्या आपका एक है, तो हमने लिख दिया पे एन मिथाइल। अब आपको पता है यहाँ पे पूरे पे एन मिथाइल हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं, प्रोपेन, है ना, तो आपने लिख दिया पे प्रोपेन, एन मिथाइल प्रोपेन, 1 एमाइन है प्रोपेन एमाइन। ठीक, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। अगर हम बेंजीनिंग की बात करेंगे, बेंजीनिंग में क्या होगा देखो, सी, यहाँ पे मैंने NH2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, ये लिख दिया। तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेम होगा 2 मिथाइल एनिलीन, ये होगा 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो आप आई होप सब चीज समझ में आ रही होगी, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? हाँ जी, आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। अपने बलबूते पे, अपने मन पे हमें मेहनत करनी है, और अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एन मिथाइल एनिलीन होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोलुइडाइन, क्या हो जाएगा, टोलुइडाइन। ठीक, ठीक, अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस की, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिपरेशन आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2। NO2 का हम बेंजीन को, NO2 मतलब क्या बोल देंगे आप उसको, साथ ही नाइट्रो बेंजीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, नाइट्रो बेंजीन। अगर मैंने यहाँ पे H2PD इथेनॉल डाल दिया, H2PD इथेनॉल का मतलब क्या, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कर रहा हूँ, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा तो क्या जाएगा यहाँ पे, एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पे एनिलीन मतलब बेंजीमाइन बन जाएगा। ठीक, SnHCl डालेंगे, FeCl डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, माइल्ड रिड्यूसिंग।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। माइल्ड प्रोड्यूसिंग एजेंट, चलिए तो आपने क्या सीखा कि अब हमारे जी माइल्ड प्रोड्यूसिंग एजेंट के नाम कौन कौन से होंगे, आप बता दीजिए मेरे को। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं, भैया जी तो बताएंगे हमें, हाँ जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई साहब। H2, PD, निकल, PT, कैटेलिटिक रे एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटेलिटिक रे एजेंट बोलते हैं। Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, ये सब क्या है, माइल्ड प्रोड्यूसिंग एजेंट है। चलिए अब आता है सेकंड, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या करना है हमें, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमें बात देख देना है यहाँ पे RNH2 है, ठीक है, RNH2 में हम डालते हैं HX डालते हैं। RNH2 में अगर मैं HX डालूंगा तो आपको पता है R पे NH2 पे माइनस है, H पे प्लस है, माइनस है, तो क्या होगा आपका ये वाला हिस्सा जाएगा, क्या बना देगा, आपको बना देगा यहाँ पे RNH3 प्लस बना देगा, और X क्या बना देगा, माइनस बना देगा। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। ठीक, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बोलते हैं, तो आर इसे बोलते हैं अमोनियोलिसिस। मतलब अमोनियोलिसिस क्या होगा, द क्लेवेज ऑफ बॉन्ड, cleavage ammonia का the process of cleavage of the CX bond by ammonia molecules is known as ammonolysis। क्या ammonolysis समझ में आ गया, HX को ऐड करेंगे, ऐसे हम RX को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं RX देखो यहाँ पे RX को हम ऐड करते हैं तो क्या क्या बन सकता है, देखिए ammonolysis की बात कर रहे थे ना। चलिए अगर मैंने बात की यहाँ पे RNH2, मैंने यहाँ पे डाल दिया RX डाल दिया, जब मैं RX डालूंगा तो क्या बनेगा, R2NH बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या होगा यहाँ पे माइनस HX निकल जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा क्या डालूंगा, यहाँ पे RX डालूंगा, दोबारा जब मैं RX डालूंगा तो R3N बन जाएगा, ठीक, माइनस HX बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं RX डालूंगा तो आपका R4N प्लस और X माइनस बन जाएगा, ठीक। इसे हम बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम अमोनियम सोल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, चल ये भी हो गया, देख लीजिए एक बार, इसे बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। हम RX ऐड करते जा रहे हैं, RX ऐड करेंगे तो HX निकल जाएगा, यहाँ से H यहाँ से और यहाँ से का X निकल जाएगा, यहाँ पे R2NH बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, RNH3 का X माइनस है प्लस NaH डालेंगे, जब NaH डाला तो मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम बेस है, सोडियम बेस डालेंगे तो RNH2 बनेगा प्लस H2 प्लस NaX बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब हम रिड्यूस करते हैं नाइट्राइल्स को, नाइट्राइल को जब हम रिड्यूस करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम RCN डाल, RCN क्या नाइट्राइल है, तो आपका RCN नाइट्राइल, RCN डालेंगे प्लस H2 निकल डालेंगे, कोई भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे तो आपका RCH2NH2 बनेगा। तो LiLH4 क्या होता है आपका, LiLH4 क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड ग्रुप क्या होता है, एमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ किसका, एमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ, लिखो फटाफट नोट में, एमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ किसका, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो मैंने क्या करा यहाँ पे आर सी ओ एन डाला, जब मैं यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू डालूंगा तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, एल आई एल एच फोर डालूंगा। जब मैं ए एल आई एल एच फोर डालूंगा तो आपको ये ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होगा आपका, सी एच टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सी एच टू एन एच टू प्लस यहाँ पे हमने डाल दिया एच टू डाल दिया, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या है आपका एसिड एमाइड, क्या आपका ये एसिड एमाइड, ये क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमाइड, क्या बन जाएगा। तो क्या करा आपने, सीओ बॉन्ड था ना, तो हमने क्या करा, रिड्यूस करा। रिड्यूस में क्या होता है आपका, एच ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव। फिर देखते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, तो बात करते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट भैया, इम्पोर्टेंट भैया, इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी दे रखा है, इसे हम बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसको, थैलामाइड बोलते हैं। थैलामाइड इस, ये होता है थैलामाइड, ये वाला पार्ट है। फिर हम के डालेंगे, फिर आर एच डालेंगे, फिर हम ये डालेंगे, तो देखते हैं थैलामाइड डालेंगे, तो हमने डालना यहाँ पे क्या डाल दिया, के ओ एच डाल दिया, तो के प्लस ओ एच माइनस डाल दिया, यहाँ पे एन माइनस और एच प्लस, तो ठीक ठीक। तो क्या बनेगा आपका, H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे आर एच डालेंगे, आर एच डालेंगे, जब आर एच डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आर एच डाल दिया। मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, एन एच डालेंगे, एन एच डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस वन ओ, ओ माइनस एन ए प्लस प्लस आर एन एच, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनने वाला है 1 डिग्री। क्या बनेगा, 1 डिग्री। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इसका नाम है, रिएक्शन का, फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल, जरा स्पीड में तो नहीं हो रहा है, समझ में आना चाहिए, देखो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। देखो याद कैसे करनी है, कोई भी रिएक्शन है आपको याद कैसे करना है, सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना पड़ेगा। क्या करो, एक एक सभी रिएक्शंस की फॉर्मूला शीट बना लो, मतलब एक शीट बना लो, उसमें सभी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन लिखो। पूरी नेमिंग रिएक्शन लिखने के बाद उसको डेली पढ़ो, एकदम याद नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, पेपर जब आता नजदीक आता है ना, तो वो बड़ी दिक्कत करती है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्या है, पार्ट जो है ज्यादा है, किसमें, सीबीएसई बोर्ड 2025 में, तो इसलिए आपको लगभग लगभग 34 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क का यूज कीजिए, किसका, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क का यूज कीजिए, और आप किसी भी चीज को आप कर सकते हो, स्मार्ट वर्क का यूज करोगे तो ठीक। तो हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने लिया आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू लिया, ठीक, बी आर टू डाल दिया, बी आर टू प्लस 4 एन ए ओ एच डाल दिया, डाल दिया।
होफमैन ब्रो एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होगा आपका, क्या बनेगा, RNH2 बनेगा प्लस Na बनेगा प्लस Na2CO3 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ठीक, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, लोअर एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं, लोअर एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं और गैसेस। जैसे एमाइन का स्टेट ऑफ मैटर बढ़ते चले जाता है, जैसे गैस हो जाता है, फिर एमाइंस से बढ़ते चले जाते हैं, नंबर ऑफ एमाइंस इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक, आर गैसेस। फिर नेक्स्ट आपके हायर एमाइंस क्या हो गया, आपके सोलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे लोअर एलिफेटिक एमाइन की बात क्या आएगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एच बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है ये, एच बॉन्डिंग बनाता है। एच बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, कौन सी एच बॉन्डिंग बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइंस क्या होते हैं, एच बॉन्डिंग बनाते हैं। एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो रखी है, वहां पे स्ट्रांग हो रखी है, तो हमें टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन सी एच बॉन्डिंग बनाता है आप पूछोगे तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाता है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कैसे बनाता है वो, बिटवीन एन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, तो बिटवीन एच एंड एन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब एमाइंस क्या होंगे, एमाइंस आर सोल्यूबल इन, एमाइंस होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल। थ्री, ये तीन पॉइंट्स आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं कि क्या क्या एमाइंस की प्रॉपर्टीज आपकी हो सकती है। और एमाइंस क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स को करते हैं। एमाइंस कैसे करते हैं, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। फोर्थ क्या होगा, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं, एमाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उस चीज को हम रिएक्ट करेंगे और बताएंगे कि हम कैसे हुआ वो चीज। फटाफट लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा मीन्स का, तो ये बताया था मैंने, RNH3। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिएक्शन है। हम एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे कि क्या दे रखा है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्शन हो रखी है, तो यहाँ पे क्या करा है इसने, दो इलेक्ट्रॉन इससे लिए, तो यहाँ पे RNH3 प्लस एक्स माइनस बन गया। ये क्या होता है, सोल्ट है, ये है ना, ये सोल्ट है। अब आपको पता है कि जब बेस से रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड, HCl रिएक्ट करेगा, तो NH3 प्लस और Cl माइनस बना देगा, एनिलीनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, एनिलीनियम क्लोराइड बना देगा। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। पेपर में क्या देगा आपको, सभी सिर्फ ये दे देगा, क्या बनेगा, है ना। तो आपको बताना चाहिए कि बेस रिएक्ट करेगा एसिड से, तो क्या बनेगा, एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा, मतलब एक सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। उसका नाम भी आना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, बकायदा लिख के आना है, तभी नंबर देंगे। ठीक, एनिलीनियम बेसिक इश्यूज की बात कर रहे हैं ना। ठीक, अगर हम बात करते हैं
एक चीज बता देता हूँ एमाइंस के बारे में, एमाइंस की बेसिक कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, एमाइंस की बेसिक कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई लिया NH3 लिया प्लस NaRNH3, यहाँ पे क्या लिया प्लस आपने NaOH डाला, ठीक। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आपने NH3 डाल दिया, NH3 मतलब RNH3 डाल दिया, कोई भी RNH3 हो सकता है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ पे RNH2 प्लस OH माइनस डाल दिया, ठीक। बेसिक कैरेक्टर आपका ये है। तो के वैल्यू क्या होगी, के का होगा कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 अपॉन में OH माइनस, ठीक। यहाँ पे NaOH होगा बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पे RNH3 होता है या NH4 होगा, ठीक। तो आपका क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। तो आपको ध्यान रखना है जो के बी है, वो जो पी के बी है वो क्या है माइनस log के बी होगा, log के बी होगा, मतलब बेस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा पी के बी के माइनस ये होगा। अब आपको ध्यान रखना है जितना पी के बी वैल्यू बढ़ेगी, जितना पी के बी वैल्यू बढ़ेगी उतना क्या होगा के बी वैल्यू घटेगी। तो जितना वैल्यू क्या होगा आपको ध्यान रखना है कि जितनी पी के बी वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर एंड के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर। तो ध्यान रखना है जितनी पी के बी वैल्यू बढ़ेगी किसी भी मॉलिक्यूल की उतना ही बेसिक कैरेक्टर क्या होगा कम होगा, कम, ठीक। के बी वैल्यू जितनी घटेगी उतना बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ये कंसेप्ट था, ये आप फटाफट लिख लीजिए। देखिए फटाफट, चलिए अब आते हैं हम एल्केन एमाइन वर्सेस अमोनिया। अगर हम बात करते हैं एल्केन एमाइन में क्या होता है, एल्केन एमाइन ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। जब हम क्या करते हैं एल्केन एमाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 आपका ऐड हो रहा है ना, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा CH3 ऐड होगा तो क्या देगा वो प्लस आई फैक्टर क्या देगा, प्लस आई फैक्टर देगा, ठीक। तो क्या बना देगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको, सब्स्टिट्यूट कर देगा किसमें CH3 को कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो क्या आपका CH3NH2 बन जाता है, ये बन जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए अपने पास, प्रोटॉन्स आए अपने पास, तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है CH3NH2। तो मतलब जो एल्केन अमाइन है वो बेसिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू अमोनिया ज्यादा शो करता है, ठीक। और एज कंपेयर टू एनिलीन और अमोनिया, एनिलीन और अमोनिया में कौन शो करेगा, एनिलीन शो करेगा, क्योंकि क्या है एनिलीन में क्या है रेजोनेंस है, रेजोनेंस में क्या होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा इसका स्टेबिलिटी इसमें क्या होगी। अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं ऑर्डर तो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है बल्क के रूप हो जाता है तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ता है, क्यों हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं, प्लस आई इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर एंड माइनस आई इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ये चीज आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक। जैसे कि ये रहा, अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ इथेनामाइन, इथेनामाइन की जब हम बात करेंगे तो 2 डिग्री पहले होगा, फिर 3 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा, राइट। रट जाओ चीजों को, 2 डिग्री होगा किसमें मिथेनामाइन में, तो यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 3 डिग्री इथेन मिथेनामाइन।
इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पीपीटी का जो पेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अरे अभी तो बहुत बड़ा बचा है भाई साहब माइंड, लगभग सभी चीज करवा रहा हूँ मैं। अच्छा एंगल जो था वो आपको पता होना चाहिए, एंगल इसका एंगल कितना था, इसका एंगल कितना था 109.5 मिनट। बेंजोलिज्म, बेंजोलिज्म करते हैं, बेंजोलिज्म कैसे करते हैं, सी डबल ओ सी एल प्लस एन एच टू सी एच थ्री। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एच सी एल निकाल देंगे तो क्या बनेगा, सी ओ एन एच सी एच थ्री प्लस एस। तो क्या हुआ बेंजोइलेशन में, क्या हुआ बेंजोइल ग्रुप क्या आपने, जिसे हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड। जब मैंने बेंजोइल क्लोराइड लिया उसको मैंने रिएक्ट कराया किससे, मीथेनेमाइन से। ठीक, तो क्या बनेगा ये बेंजोइलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजोइलेशन। फटाफट याद कर लो बेंजोइलेशन क्या होता है, बेंजोइलेशन क्या होता है, हमें इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा आपको एमाइन चैप्टर समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, चीजें दो है वो कंसेप्ट से पढ़ो, एक एक चीज लिख के देखो, लिख के अपने पेन को घिसो, डिब्बा भर जाना चाहिए पेन का, तब जाके कुछ होगा। ठीक, ये वाला हो गया। अब आते हैं हम कार्बन एमाइन रिएक्शन पर, इसके बाद आते हैं कार्बन एमाइन रिएक्शन। कार्बन एमाइन रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन को हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक केस डालने फ्रॉम आइसोसाइनेट बनेगा which are four smelling substance देगा, secondary and tertiary amine do not show this, sorry। ठीक, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बन अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनेट एसिड। ठीक, तो साथ ही क्या होने वाला है, कार्बन अमाइन रिएक्शन दे रहा है, कार्बन अमाइन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म डाल दें हम प्लस अल्कोहलिक कीटोन डाल दें, तो क्या बनेगा आपका आइसोसाइनेट बनेगा और प्लस KCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन क्या है, RnH2 प्लस CHCl3, वाओ वेरी गुड, प्लस RnC बनेगा प्लस 3KCl बनेगा, और बन के क्या करेगा, बन के क्या करेगा, मोदी जी आएंगे, मोदी जी क्या बोलेंगे, हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूं आज, मैं और ट्रम्प साहब हम दोनों मिलकर एक जीत हासिल कर दी गई है। किस पे कर दी गई है, आपने यूएसए पे कर दी गई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, भारत भी हम ही हासिल करेंगे और कर भी रखा है। ठीक, ऐसे करेंगे, और मोदी जी काम भी बहुत अच्छा करते हैं, तो उस जैसे बनो। ठीक, अमोनिया का आपने एनसी डाला, केसीएल डाल दिया प्लस एस। अब बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की जब बात करेंगे तो बात करें, अरे भाई साहब नाइट्रस एसिड यहाँ भी आ गया, हमने तो कहाँ पढ़ा था, सैंडवेयर रिएक्शन में पढ़ा था, तो हम वहीं से बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजोनियम को। इस टॉपिक को मैं अभी कुछ तक ठीक 5 मिनट बाद मैं उसको थोड़ा लिखवाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं।
रिएक्शन विद एराइल सल्फोनेमाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद अल्फाइल एराइल सल्फोनेमाइल क्लोराइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए यूज होता है अमीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि भाई हमने पता लगाना है सल्फोनेट क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब हाइजेनबर्ग रिएजेंट से हम पता लगा सकते हैं कि क्या है इन दोनों में। अरे मोनो बताओ के तो के है, हम करके दिखावे, चलिए करते हैं बेटा जी। तो इसमें क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड हमने डाला प्लस R2N डालेंगे तो क्या आपका ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, तो क्या बनेगा आपका सोल्यूबल हो जाएगा अमाइन। तो आपने क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे Cl और यहाँ से H निकालना है, HCl बाहर हो जाएंगे तो SO2NHR बन जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं SO2Cl2 की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, ये इनसोल्यूबल होता है। और 3 डिग्री अमाइंस का होता है सोल्यूबल होता ही नहीं, वो रिएक्टिव ही नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हमने पहले तो बेसिक पढ़ा हुआ है, क्या होगा बेंजीनिंग होगा, उसमें क्या डालेंगे हम एनिलीन डालेंगे, एनिलीन डालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे Br2 इन वाटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा H2 Br Br Br, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अरे वाह, हाँ जी, जो हम केमिस्ट्री में करके आ रहे हैं, नाइट्रेशन में करते आ रहे हैं, फिनोल में करते आ रहे हैं, वही चीज हम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम अगर बात करते हैं एनिलीन में, हमने pyridine प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो क्या बनेगा आपका NHCOCH3 बनेगा बेंजीनिंग में। जब NHCOCH3 बेंजीनिंग में बनेगा तो हम क्या डालेंगे Br2CH3COOH डालेंगे, तो क्या बनेगा Br आपका पैरा पे आ जाएगा, यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें H प्लस OH माइनस करेंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे 4 ब्रोमो एनिलीन। 4 ब्रोमो एनिलीन क्या होगा आपका, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक। अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में सेम हम केस करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, देखे। यहाँ पे मैंने लिया NH, क्या लिया यहाँ पे मैंने NH2 था ना, ये करेंगे सेम चीज हम यहाँ पर डालेंगे CH3CO का होल 2O, ये डालेंगे क्या बनेगा आपका बनेगा सती NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या डालेंगे HNO3 डालेंगे, HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, हाँ जी हमारा बनेगा NHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस NO, ठीक। फिर उसके बाद हम इसमें एनिलीन डालते हैं तो आपका यहाँ बन जाएगा NH2, यहाँ पे फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चल समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, कैसे कैसे करवा रहा हूँ मैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और मेरे साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ऐसी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। बट एनिलिन चैप्टर छोटा भी है, एमाइन चैप्टर है ना वो छोटा भी चैप्टर है, तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप उतना पढ़िए, उससे ज़्यादा ना पढ़िए, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होगा, बिल्कुल जी हमें पता है कि सल्फोनेशन में आप SO3H की बात करोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिया आपने एनिलीन, एनिलीन में मैं अगर H2SO4 डालूंगा तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से H निकलेगा तो HSO4 माइनस, तो यहाँ पे NH3 प्लस और HSO4 माइनस बन जाएगा। ठीक, H NH3 प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है? ठीक, अगर हमने बात की एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर का यूज करा 443 केल्विन का मतलब क्या है, पे 200 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स हमने लिया, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस हम जब लेंगे तो क्या बनेगा, सल्फोनिलिक एसिड बनेगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सल्फोनिलिक एसिड जो होता है उसमें क्या करूंगा, मैंने ये H है और ये वाला H है, इसमें क्या करूंगा मैं, प्रोटोन ट्रांसफर, क्या करूंगा, प्रोटोन ट्रांसफर। जब मैं प्रोटोन ट्रांसफर करूंगा तो एक के पास प्रोटोन जाएगा और दूसरी तरफ से निकलेगा, तो एक पे NH3 प्लस बनेगा और SO3 माइनस बनने वाला, इसको बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज्यूटर आयन की फॉर्मेशन होती है ज्यूटर आयन। तो इसमें एक चीज आपका एसिड की तरह और सॉरी ये बेस की तरह रिएक्ट करता है और नीचे वाली चीज आपकी एसिड की तरह रिएक्ट करती है, तो आपका एसिड बेस दोनों बनता है, एसिड बेस दोनों की रिएक्टिविटी आपकी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एनिलीन जो होता है वो फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्यों नहीं देता, क्योंकि वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एक लुईस एसिड है, क्या है आपका, एक लुईस एसिड। ठीक, द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू दिस हाइड्रोजन of aniline acquire positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. अब आते हैं हम डाइजोनियम सोल्ट। हाँ जी, जिसका आप पूरे तरह से वेट करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट की बात करते हैं, सभी रिएक्शंस के हम पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे लिया हमने NH2 Cu2H डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, X बनेगा। X में भी क्या हो सकता है आपका, X आपका Cl और Br हो सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे मारेंगे तो Ki बनेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने डाल दी H2 डाल दिया तो क्या बनेगा, OH बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे HbF4 डाल दिया, HbF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे F बनेगा। अगर हमने यहाँ पे H3PO2 डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे H3PO2 डाल दिया, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया। फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या होता है, उसको रिड्यूस कर देगा, तो सिर्फ आपका क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बनेगा। ये पूरा डाइजोनियम सोल्ट जो है, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा रोड मैप है कि कौन सी चीज हम क्या डालेंगे और क्या बनने वाला है। ठीक, फटाफट लिखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, मैं दोबारा देता हूँ, फ्लोरोबोरिक एसिड, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं करवाई थी, जो कि आपकी एमाइन में यूज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट को यूज करेंगे, एक तरफ फिनोल लेंगे, और जब मैं फिनोल और डाइजोनियम सोल्ट को यूज करूंगा तो क्या बनेगा, आपका एक ऑरेंज डाई बनता है। ऑरेंज डाई में क्या होगा, फिनोल होगा। नेक्स्ट है आपका यही सेम चीज आपके डाइजोनियम सोल्ट को यूज करूंगा प्लस एनिलीन करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे HCl निकलेगा, यहाँ पे येलो डाई बनता है। येलो डाई ऑरेंज डाई से आपको याद रखना है, ऑरेंज डाई आपका फिनोल में बनता है और येलो डाई आपका एनिलीन में बनता है। ठीक, तो हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया है,
सारी चीज़ें हमने सब चीज़ कवर कर ली है। बस और बस आपको नोट्स बनाने की, नोट्स भी इससे बन जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं, तो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा बस। चलिए हम क्लास को रखते हैं अब, बाय बाय। चैनल को सपोर्ट कीजिए और बाकी जो मैथ और फिजिक्स की वीडियोस आ रही हैं उसको भी सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, हम आपका पूरा क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।